साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज क्योंकि रथ की पहिया घूमना था, इसलिए केवल आज पहिया घुमाए, लेकिन चलेगा 12 अक्टूबर को कानपुर से हमीरपुर समाजवादी रथ चलेगा। और उससे पहले जिन राजनीतिक हालातों में हम और आप सब लोग हैं, जो घटना लखीमपुर की हुई है, न केवल समाजवादी पार्टी है बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है, उसने उस घटना की निंदा की। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल जाए। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली है सरकार। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। सभी को जानकारी रही होगी, LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे, उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है। और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है, दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है, देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब है। ये इस किसान जो अन्नदाता है, उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसे जनता देख रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अभी सवाल ये है कि आप कितने लोगों से मिलकर आए, पद से वहाँ गए 2-3 दिन, और जो सरकार का रुख है इस समय, जिससे लगता है कि वो देश का कानून जीप की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीप की टायरों से रौंदा जा रहा है। अध्यक्ष जी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश योगी जी ने बना दिया है और कानून व्यवस्था का इतना आखिर किसने फरार किया हुआ? जिस IPS पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो IPS फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार के लिए कानून व्यवस्था अच्छी है।
अखिलेश जी, आज आशीष मिश्रा सामने आए हैं, पूछताछ जारी है, क्या लगता है कि कितनी जेन्युइन पूछताछ होगी या खानापूर्ति, आप कैसे देखते हैं? जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। अखिलेश जी, आपका रथ समाजवादी रथ तैयार है। प्रेस की जो एक हत्या हुई, उनके परिवार से मैं मिला, उनके पिता, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री है, और जिन परिवारों से मिला हूं सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। कि मैं सांसद नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं, मैं कितने मिनट में ठीक कर देता हूं। ये भाषा गृह राज्य मंत्री की होगी। और फिर कई जगह उनके इतिहास के बारे में पता है, उनके रहते हुए क्या न्याय मिलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में विधानसभा के सामने हुआ था, लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए टेंडर कर दिया गया था। इन्होंने केवल इतना किया है कि सरकार इनकी आई, इन्होंने अच्छे ठेकेदारों को भगाया, अपने मन मर्जी के ठेकेदार बुलाए और उन ठेकेदारों को ठेका दे दिया जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आप जाएंगे वहां पर, राइडिंग क्वालिटी जो होनी चाहिए थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि विड्थ इतनी है, चौड़ा इतना है। समाजवादी सरकार में 120 मीटर लैंड एक्विजिशन हुई थी, उसका मीडियन रखा गया था 12 मीटर से ऊपर। केवल पैसा बचाने के लिए अर्थ काट दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं, कुछ जानते भी मुख्यमंत्री जी के बस ऐसे ही हाईवे एक्सप्रेस बना रहे हैं। और फिर हमने कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि इधर बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत आ रहा है सबका। जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। महीने का इतना बिजली बिल आ रहा है, गांव किसान बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुए थे पावर प्लांट, 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? क्यों नहीं सुना? इसलिए उन्हें भी घूमने जाना चाहिए। वहां न घूमने जाए जहां खुद जाते हैं चुपचाप। भाई वो भी तो विदेश गए कहीं, तो बताएं कहां विदेश गए? हम विदेश अगर कहीं गए तो वहां सीख करके आए, समझ करके आए। जब मुझे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिजाइन करनी थी, और उससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, तो जर्मनी का ऑटोबान पे मैं खुद चल करके आया हूं, पूरी बाई रोड घुमा मैं। उसके बाद आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया, और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आप ऑटोबान चल लीजिए, ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। अरे रुक जाओ भाई, तुम भी नहीं कह पाओगे 3 into 660 नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, ये जीप की बात है, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट की बात है। नहीं कर क्या दिखा दो, तो इसलिए थोड़ा शांत रखो। तुम भी मुखर्जी जी की लाइन में हो, योगी जी। इसलिए रिवर थेम्स देख के आया मैं, तो आपका गोमती का ये बनाया है, ये जो गोमती का पूरा रिवर फ्रंट क्रिएट किया है। गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग कहाँ जाएं, अच्छी जगह कहाँ बैठ के जाए, परिवार के साथ घूमें, बैठे, बच्चे खेलें। मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बच्चे किसी के खेलें, घूमें। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं ऐसा? जो झूले लगाए थे समाजवादी सरकार ने, वो झूले ऐसे ही पड़े हुए हैं। समाजवादी सरकार ने झूले लगे थे, कम से कम बच्चे उस पर झूले। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे झूले उस पर? उनके बच्चे नहीं है, तो ये फर्क आप ये जो फर्क आप बता रहे हो, तो ये बात समझ लीजिए। समाजवादी सरकार में लगातार वो काम हुए जिससे जनता का भला हो।
तो देख क्या है वहां अच्छा बनाया। आपका ये जो फाउंटेन चल जाता तो लखनऊ के लोग भी कहते और यूपी के लोग भी कहते कि कुछ नहीं दुबई में ये लखनऊ का सबसे अच्छा है। और वो आज भी पड़ा हुआ है जाने किस रेलवे स्टेशन। मुझे याद है एक वरिष्ठ अधिकारी उस समय बाहर से आए थे और उन्होंने अपनी तस्वीरें और चर्चा करते हुए कहा कि जिस देश में वो घूम करके आए वहां उन्होंने ब्लूमिंग चेरी को देखा, उन्होंने चेरी देखा, जो ब्लूम होता है, फ्लावरिंग देखी उन्होंने। तो उसी समय मैंने कहा कि हंसने लगाएंगे और उसी दिन फैसला लिया कि जहां जहां मायावती जी ने जो लगाए थे पत्थर के वो और खजूर लगाए थे, जो खजूर सूख जाए वहां फ्लावरिंग वाला ट्री लगा दीजिए। आप देख लीजिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं उसमें, और पूरा का पूरा लोहिया पत्त देख लीजिए आप। आज सीजन आ गया कि हर पेड़ पर फूल दिखाई देंगे। पूरा का पूरा रिवर फ्रंट में क्वालिटी प्लांटेशन और किस पेड़ में कब फूल आएंगे उस हिसाब से एक एक पेड़ भी तय किया गया। गवर्नर हाउस की तरफ जो सड़क चल रही है उसमें टेबोबिया लगाया गया, मोलसरी का पेड़ लगाया गया। क्या मुखर्जी जानते हैं कि मोलसरी का पेड़ कौन सा है, टेबोबिया का पेड़ कौन सा है? तो इसलिए उन्हें जाने वाले हैं वो धुएं में हैं, धुएं का असर है कुछ, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो किसान रोंदे गए, कुचल दिए गए, कानून कुचला जा रहा है, संविधान कुचला जा रहा है। आप लोग भी बचाइए, हम लोग पेश की ना जाति की ना पाति की, राजनीति की सदैव राज्य के विकास जनता चाहती है बाढ़ और प्रदेश की, माह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की। बात हो विकास की न हो किसी विवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की। लखनऊ से दिल्ली जोड़ती सड़क जोड़ती इस प्रदेश को सच्चाई है कि सरकार पर भरोसा नहीं है वहां के लोगों को, क्योंकि सरकार ने जो फैसले किए हैं उसकी वजह से निराश कर दिया लोगों को। न प्रशासन पर भरोसा है न सरकार पर भरोसा है। वो यही चाहते हैं परिवार के लोग जिन्होंने ये घटना की है उन्हें सख्त सजा मिले, कानून के अंदर जो सजा है वो सजा मिले, और गृह राज्य मंत्री के रहते हुए उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।